आज मैं आपसे ये एल्बो में होने वाले कॉमन पेन, उसके कारण, उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और सटीक जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो ये एल्बो में जो मोस्ट कॉमन कॉज है पेन का, ये बाहरी सतह पर कई बार जो पेन होता है एल्बो के आउटर एस्पेक्ट पे, इसे हम कहते हैं टेनिस एल्बो। नाम से ही क्लियर है कि टेनिस खेलने वालों में सबसे पहले ये डायग्नोस हुआ था, तो इसे टेनिस एल्बो नाम पड़ गया। लेकिन ये जानना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए कि ये इतना कॉमन हो चुका है आज कि घर घर में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आम आदमी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी, हो क्यों रहा है। इसका कारण है कि कुछ हमारी मसल्स जो है वो एल्बो से जो व्रिस्ट को अटैच करती है और व्रिस्ट का ये एक्सटेंशन मूवमेंट जो करवाती है, इस मसल्स का या तो ओवर यूज हो या कहीं किसी भी फॉर्म ऑफ पुल या जर के कारण यहाँ पर हड्डी से जहां से वो ओरिजिन होती है, यदि वहां से ये खिंचा जाए, काइंड ऑफ स्प्रेन बोल सकते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, इपिकॉन्डाइलिटिस बोल सकते हैं, अगर हड्डी तक पहुंच जाए तो इसे नाम देते हैं हम टेनिस एल्बो। कारण मैंने आपको बताया कि ये मसल पुल यानी व्रिस्ट का जो ज्यादा मूवमेंट है तो केवल टेनिस प्लेयर्स में नहीं होगा, आम जनता में भी होगा। जो जिम जाते हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बार बार व्रिस्ट का ये मूवमेंट होने के कारण यहाँ पर दर्द उनमें भी बन सकता है। आमतौर पर गृहिणियां जो है, जो किचन में काम करती हैं, बार बार सामान उठाना रखना, जिसमें व्रिस्ट का मूवमेंट है, बेलन बटना है, कपड़े निचोड़ना है, बर्तन मांजना है, उसमें कंटिन्यूस व्रिस्ट के मूवमेंट है। ड्रिलिंग करने वाले वर्कर्स हैं, कंटिन्यूस जर्की मूवमेंट्स ऑफ व्रिस्ट इज गोइंग। पेंटर है, सी कंटिन्यूस मूवमेंट्स चालू। और आजकल तो आईटी फील्ड में तो एपिडेमिक टाइप आया हुआ है। लॉकडाउन के बाद कंटिन्यूस माउस होल्डिंग है, इस फॉर्म में लैपटॉप होल्डिंग है, तो कंटिन्यूस व्रिस्ट के डॉर्सिफ्लेक्शन या एक्सटेंशन मूवमेंट के कारण ये समस्या बहुत आम हो चुकी है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको है टेनिस एल्बो, कंफर्म कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी ही? तो ये जानते हैं। सबसे पहले यदि आप इसके 2-3 टेस्ट में सिंपल टेस्ट बताऊंगा, घर बैठे पहचान लेंगे आप कि ये डायग्नोसिस है, आपको है ये प्रॉब्लम या नहीं है। ये एल्बो के बाहरी सतह पर जहां पर दर्द हो रहा है, यदि उसे आपने प्रेस किया, ये फिंगर मेरा प्रेस किया, ये सीवियर पेन उठेगा। ये फर्स्ट साइन है, इसे बोलते हैं टेंडरनेस हियर। दूसरा साइन ये है कि आप अपने व्रिस्ट को जो है नीचे खींचेंगे, जोर से पेन उठेगा। या नीचे खींचने के बाद जब इसे रोक दूसरे हैंड से रिलीज करके ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, फिर से पेन उठेगा, क्योंकि यहाँ की मसल्स पे प्रेशर डेवलप होगा। तो इस पेन का, यदि ये पेन इन मूवमेंट्स करने में, ऐसे करने में या ऊपर इस टाइप से करने में एग्रीवेट हो रहा है, तो ये कोजेंस टेस्ट है और ये डायग्नोस्टिक है कि आपको टेनिस एल्बो है। शुरुआती स्टेज में इसके सिम्टम्स सिंपल पेन होना यहाँ पर, लेकिन बाकी एक्टिविटीज करने में कंफर्ट, और यदि बढ़ी तो सारी एक्टिविटीज जिसमें है व्रिस्ट के मूवमेंट्स होते हैं, सामान उठाना है, स्क्रूइंग टाइप, कपड़े निचोड़ना है, ये सारे मूवमेंट्स पेनफुल हो जाते हैं, सूजन बनी रहती है, दर्द बना रहता है। और यदि इस स्टेज पे भी इसे कंट्रोल नहीं किया गया और यदि आगे बढ़ गई समस्या, तो कई बार ग्लास उठाने में भी तकलीफ होती है, पानी पीने में तकलीफ होगी, खाना खाने में तकलीफ होगी, कोई बॉटल का ढक्कन भी नहीं खोलना, उसमें भी बहुत पेनफुल हो जाएगा ये। रातों को नींद भी नहीं आती, इतना यदि सीवियर पेन बना हुआ है तो रात भर भी डिस्कम्फर्ट होगा। तो यदि इन टेस्ट से आपने जान लिया है कि आपको टेनिस एल्बो है, तो क्या आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस कराने की जरूरत है? एक्सरे में अमूमन इसमें कुछ आता नहीं है, एमआरआई की नॉर्मली कोई आवश्यकता होती नहीं। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है और जो मैंने आपको ये टेस्ट बताया, ये अपने आप में सफिशिएंट है इसे डायग्नोस करने के लिए। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पर। यदि आपने डायग्नोस किया है कि इसे आपको टेनिस एल्बो है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, और उससे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट नहीं लेना है।
क्योंकि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो बहुत लेट स्टेज में आ रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट में वो सब करके आते हैं, जिससे समस्या बहुत बढ़ा के ला रहे हैं। कई बार सर्जरी की आवश्यकता हो रही है। आज के हमारे अवेयरनेस का प्रोग्राम का मीनिंग पर्पस में ये चाहता हूं कि आप ये समस्या को उस लेवल पर नहीं ले जाएं जहां पर आपको कोई सर्जरी की आवश्यकता पड़े। तो वंस यू डायग्नोज दिस प्रॉब्लम, जैसे ही आपने पता कर लिया है कि ये टेनिस है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कारण एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करना है। जितनी भी मैंने एक्टिविटीज बताई है उनको कोशिश करें अवॉइड करें जिससे पेन बढ़ रहा है। सामान नहीं उठाना है, स्क्रूइंग मूवमेंट नहीं करना है, और इस एल्बो को जितना कोशिश करें इसको स्ट्रेट रखें। एक टेनिस एल्बो बेल्ट आता है वो लगा सकते हैं, उसका पर्पज यही है कि ये मसल्स को सपोर्ट करेगा, हीलिंग में हेल्प करेगा, एल्बो के मूवमेंट को रोकेगा। बर्फ की सिकाई करनी है, गर्म पानी की नहीं करनी, किसी प्रकार का मसाज नहीं करना है, वो मसल रप्चर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। तो करना क्या है, आपको बर्फ की सिकाई करनी है। जितना नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम आप कर सकते हैं दिन में उतनी करनी है। एक जो शुरुआती स्टेज, इनिशियल स्टेज है, सिंपल कुछ मेडिसिन और इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। मॉडरेट स्टेज जो मैंने आपको बताई कि सारी एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा फिजियोथेरेपी का हेल्प जरूर लगेगा। यहाँ अल्ट्रासाउंड गाइडेड फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सिकाई होती है, IFT की सिकाई होती है उसमें, और अब तो रिसेंट एडवांसेस में उसमें शॉक वेव थेरेपी आ गई है, निडल थेरेपी, तो बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल है। मोस्टली इस स्टेज पे आपका प्रॉब्लम सेटल हो जाना चाहिए। इसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है, डॉक्टर को आपने यदि शुरुआती स्टेज में कंट्रोल नहीं हो रहा है तुरंत दिखा लें। कई ऑप्शंस अवेलेबल है, लोकल सिंपल इंजेक्शन, PRP इंजेक्शन, तुरंत ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम।